बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत के हवाले से अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटा। इससे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब भी अपने ट्वीट के ज़रिए से ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ है, इसराइल को जारह समझता है, इसराइल को दहशतगर्द समझता है। बहरहाल ये तमाम मामला है। आज हम देख रहे हैं कि कराची की सड़कों पर लोगों का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या जज्बा है, किस पैगाम को देने के लिए, किस पैगाम को इसराइल तक पहुंचाने के लिए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। लोगों से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी का मार्च है, जमात इस्लामी की क़यादत से बात करेंगे। हाफिज़ नईमुर्रहमान की क़यादत है, कराची में के अमीर हैं जमात के, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक है, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो। लोग किस जज्बे के तहत आए हैं, क्या कर सकते हैं, क्या पैगाम देने के लिए आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग, साथ साथ जवान भी मौजूद हैं। तमाम लोगों का जज्बा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और आज हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो इसी हवाले से होगा कि इस मार्च में मौजूद लोग फ़लस्तीनियों को क्या पैगाम देते हैं और इसराइल को किस तरीके से ललकारते हैं। चलते हैं, ज़रा सिराजुल हक साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। सिराज साहब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने ये कहा है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटा। जो ही 60s में मौक़िफ़ था वो भी आज है। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को और फिर OIC का जो इजलास तलब किया गया है जद्दा में, उस तमाम तनाजुर में आप समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन सब का रिस्पॉन्स ठीक है? देखिए, रिस्पॉन्स तो यही था कि अमली तौर पर बचाने के लिए अमली इक़दामात पर यकसू होते। बयान देना, न देना, गैर जानिबदार रहना, खामोश रहना एक ही बात है। लेकिन मैं मादी की बात नहीं करता हूँ, मैं कल की बात करता हूँ कि आने वाले कल में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा कायदाना किरदार अदा करे और खुल कर पैगाम दे दे कि अगर मगरबी दुनिया इसराइल के हिमायत के लिए आ सकती है तो हम भी जा सकते हैं। अच्छा सिराज साहब, एक तनकीद ये हो रही है कि हमास ने जो है वो पेशकदमी की, हमास ने जो है वो दिफा के बजाय अटैक किया इसराइल के ऊपर, और अमेरिका ये कहता है कि ये मिलिटेंसी है। तो आप समझते हैं कि हमास का ये कदम, जिसके जवाब में इतनी बड़ी तबाही वाक़या हुई, ये मुसलमानों के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में था? देखिए, हमास कहीं और नहीं गए हैं, अमेरिका नहीं गए हैं, वो उसी ज़मीन में गए हैं जो उनके आबा और अजदा का है, जो तारीख़ी तौर पर उनका अपना है, जहाँ से उनको बेदखल किया गया, जहाँ से उनको बेदर्दी के साथ निकाला गया। लिहाजा दुनिया का हर कानून उसका ये हक़ देता है कि अपने घर को वापस लेने के लिए हर वो कार्रवाई करे जो कर सकते हैं। अच्छा सिराज साहब, एक आखिरी चीज़ बताइएगा, आप एक बहुत बड़ा मार्च किया, मैंने देखा मुल्क के दीगर शहरों में मार्च हुआ, कराची में भी लोग बड़ी तादाद में निकले, क्या लाहेअमल है आपका, किस तरीके से इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे? देखिए, लाहेअमल तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन 17 तारीख़ को मैंने तमाम कौमी क़ियादत को बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि आइंदा का जो भी लाहेअमल हो, मैं अकेले तय करने के बजाय हम मिलकर तय करें तो इसमें ज़्यादा बरकत होगी। बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब मौजूद है। आज की इस खूबसूरत महफिल का, इतनी बड़ी एक महफिल, इतनी बड़ी तादाद में अहलियाने कराची बाहर आए हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब से पूछेंगे कि एकदम कराची की सियासत से बैनुल-अक़वामी सियासत की तरफ, बैनुल-अक़वामी सियासत या बैनुल-अक़वामी मजलूमों की तरफ जाना, ज़ाहिर है कराची के लोग भी वैसे ही मजलूम थे कि जैसे गज़ा के हैं, लेकिन सूरत हाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क इस तरीके से है कि कराची के लोग कम अज़ कम जंग ज़्यादा नहीं है, अपने हकूक़ की जंग ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम जंग ज़्यादा नहीं है। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, कुछ सिमिलरिटी बनती है कराची के लोग, ज़ाहिर है कि इस हिसाब से तो नहीं बनती कि हम पे खुदा न खास्ता हमला नहीं किया, लेकिन मुश्किलात बहरहाल यहाँ के लोग टैक्स देने के बाद भी करते हैं और वहाँ के लोग तो बेचारे कुछ जवाब भी नहीं दे पाते और उनके घरों के ऊपर बमबारी होती है। तो अहलियाने कराची कितने पुरुमीद हैं कि उनका ये पैगाम इसराइल को कम अज़ कम इतना रोकेगा ज़रूर कि वो सोचे कि दुनिया इसमें नाराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हम अपना ईमानी फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हम जो लोगों की भी खिदमत करते हैं, कराची के लोगों की खिदमत भी, वो भी हम इबादत समझ के करते हैं। लेकिन इस वक्त
वक्त के जब कि इसराइल ने इतनी कारपेट बॉम्बिंग की है, बच्चों को शहीद किया है, औरतों को शहीद किया है और उनका खाना, उनकी अद्वियात, उनका पानी, उनकी बिजली बंद की हुई है, तो ऐसे मौके पर तो जाहिर सी बात है कि हम सबका ईमानी फ़र्ज़ है कि हम निकल कर खड़े हों गज़ा के मुसलमानों के लिए और इसराइली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। वैसे भी आप देखें मस्जिद अक्सा का मामला जो है ना, वो मामला ऐसा नहीं है कि हम सारे काम दुनिया के चलाते रहें और वो मसला भी अगर हाईलाइट पूरी दुनिया में हुआ हुआ है तो बस उस पर भी कोई टोकन चीज़ कर लें। और अहले कराची ने कब उम्मत का साथ नहीं दिया? अहले कराची तो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए ये हमारा ईमानी फ़र्ज़ है। इसको हमने लोगों को कहा और लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में मोबिलाइजेशन हुई है और यकीनन मैसेज जाता है। मेरे पास फ़लस्तीन के जितने भी वहाँ की तहरीक के लोग हैं जो रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हाफिज़ साहब आप लोग जब आप प्रोग्राम करते हैं, जब कोई आप मार्च करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है फ़लस्तीन के मुसलमानों का हौसला कितना बढ़ता है। हम तो यहाँ मर रहे हैं, यहाँ तो 76 साल से हमें कत्ल किया जा रहा है, लेकिन आपका ये अमल हमारे हौसलों को बढ़ाता है। तो इसलिए हम इसको अपना ईमान समझ के कर रहे हैं और इस शहर कराची की शाया निशान कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा था इस सब के नतीजे में जो मोबिलाइजेशन है वो हमारी नस्लों तक मुंतकिल होगी। हमारे बच्चे इधर शरीक हैं, हमारी औरतें यहाँ शरीक हैं। इन बच्चों को कौन बताएगा अगर हम ये नहीं करेंगे कि मस्जिद अक्सा की क्या हैसियत है? कौन बताएगा कि 1948 में जो जेनोसाइड किया था इसराइल ने, दहशतगर्द ने 15,000 फ़लस्तीनियों को मारा था, 7.5 लाख को निकाल दिया था, यहूदियों की ज़बरदस्ती बस्ती बसाई गई। कौन बताएगा हमारे बच्चों को अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे कि किस तरह से एक आलमी दहशतगर्द अमेरिका जिसने दुनिया के अमन को ताराज किया है वो इसराइल का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि हमें पूरी कौम को, पूरी नस्ल को इस पूरे ज़बरदस्त किस्म के मसले के ऊपर खड़ा करना होगा और इंशाअल्लाह हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। अच्छा हाफिज़ साहब, यहाँ पे मैंने देखा है कि अल-खिदमत जो आपके मातहत है वो मुख्तलिफ जगहों पे फंड्स कलेक्ट करने की कैंपेनिंग भी कर रही है, तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये पहुँचेगा किस तरीके से, मैकेनिज्म क्या है, कराची के शहरियों से अपील और तवक्का आपकी क्या है इस हवाले से? नहीं, इंशाअल्लाह एक तो कराची के शहरी कभी बुखल से काम नहीं लेते, सिर्फ वही लोग नहीं कि जो मुतमव्विल है, पैसे वाले हैं, बल्कि यहाँ का गरीब, यहाँ का मिडिल क्लास आदमी भी इस मामले में दिल खोल कर रख देता है। और जो हमारा पूरा नेटवर्क है वो उसमें हमारी NGO जो अल-खिदमत है वो रजिस्टर्ड है इंटरनेशनली। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमारा एग्रीमेंट हुआ है। टर्की की बहुत सारी NGOs हैं, मिस्र में NGOs काम कर रही हैं, रफा क्रॉसिंग के जरिए से जब भी मौका मिलता है हम जाते हैं। तो ये सारा जो फंड ट्रांसफर करने का पूरा इंटरनेशनल कानूनी नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार अदा करते हैं। और जमात इस्लामी पर और अल-खिदमत पर लोगों का यही तो एतबार है कि जो पैसे आप दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वहाँ के मजलूमों के लिए और वहाँ की तामीर-ए-नौ के लिए और इस जुल्म का शिकार लोगों के लिए खर्च होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, एक चीज़ और है कि एक मुसलमान की हैसियत से, एक कराची का, पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से हम किस तरीके से उस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं? लोग आखिर कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो तवज्जो दें कि जिसके नतीजे में कम अज़ कम इसराइल के मज़ालिम लोगों तक सामने आ सकें? एक तो ये कि आज की दुनिया में तो जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगरचे कि देखें ये भी एक सवालिया निशान है कि फेसबुक आपके पेजेस को हिट कर रहा है। फेसबुक ये कहता है कि हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है अमेरिका ने। ओ भाई, फेसबुक किसी एक मुल्क के डिक्लेयर करने से कैसे ही एक्शन ले सकता है? इसका मतलब ये है कि आज़ाद ज़राए इब्लाग, चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सब पंजा यहूद में है। और इससे हमें बात पता चलती है कि हमें खुद अपने लिए एक कुछ रास्ते कम्युनिकेशन के तलाश करने पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद बात तो पहुँचती है। तो आप अपनी वॉइस, अपना एहतजाज और अपनी तहरीर, अपनी तकरीर, सब कुछ जो है वो इसके ऊपर लेकर आएँ। अपने फंड्स के जरिए से उनकी मदद करें, इंटरनेशनल फोरम्स में लिखें, UNO में लिखें। आप एक इस तरह की मूवमेंट बना दें और इंटरनेशनलाइज करें इसको। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है। आप यूरोप में भी जो बाज़मीर इंसान इस वक्त खड़े हुए हैं बगैर किसी मजहबी तासुब के, उनको भी अपने साथ मिलाएं। आप जो कुछ यहूदी हैं कि जो सहूनियत के कायल नहीं हैं और वो इसराइल के खिलाफ है, हमें उनको भी मिलाना चाहिए। क्रिश्चियन दुनिया जिस पर मजालिम यहूदी उसी तरह करते हैं जिस तरह मुसलमानों पर करते हैं, उनको अपने साथ मिलाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो असर होता है और ज़रूर होता है, लेकिन घर बैठने से तो मजीद बर्बाद होते हैं। आज फ़लस्तीन का नंबर है, कल पाकिस्तान का नंबर होगा। अब सब एक आखिरी चीज़ और बताइएगा कि ये एक आपका एक बड़ा जलसा है, बड़ी तादाद में अहलियाने कराची निकले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली दफ़ा इसको विटनेस किया, इससे पहले भी, आज से 2-3 साल पहले भी इसी मकाम के ऊपर लोगों की एक बड़ी तादाद थी। तो क्या आपकी तहरीक, ज़ाहिर है कि इसराइल के मजालिम तो रुकने नहीं है, फ़लस्तीनियों की मजलूमियत का मामला भी जो है वो महसूस नहीं होता कि 2-4 दिन के अंदर कोई हल हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में आप इस कैंपेन को कैसे लेके चलेंगे? नहीं, इंशाल्लाह आप देखें, अमीर जमात सिराजुल हक साहब इसका अनाउंस भी करेंगे। हम तो इस पूरी कैंपेन को लेकर चलेंगे और पूरे
पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे और अपने सारे कामों के साथ साथ अपने फ़लस्तीनी भाइयों को हम तनहा तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी इंटेंसिटी, जब हालात कुछ ऐसे होते हैं, जब प्रेशर बनता है, कुछ जंगबंदी होती है, तो वो इंटेंसिटी ख़त्म होती है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में तो हम अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम इसको अपने ईमान का तकाजा समझ के और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और उसके तरीके मुख्तलिफ इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नईम रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसील से मार्च के आराज़ व मकासद भी उन्होंने बताया, अहलियाने कराची का पैगाम क्या है इसके ऊपर भी बात हुई, और साथ साथ एक मजलूम की हैसियत से, कराची के अंदर बैठे हुए एक शख्स की हैसियत से क्या पैगाम जो है वो इसराइल को दिया जा सकता है, किस तरीके से दिया जा सकता है। हाफिज़ साहब ने बड़ी तफसील से बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे।